हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जेपीएससी प्रीलिम्स की पेपर 2 के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, चाला देवी की पूजा करने की विधान किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, चाला देवी की पूजा करने की विधान किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उरांव जनजाति में। कौन सी जनजाति में? उरांव जनजाति में चाला देवी की पूजा करने की विधान जो है यहाँ पर प्रचलित है वो उरांव जनजाति में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं। ठीक है, एक परिषद है जो कि जनजातीय परामर्शी परिषद है और इसमें जो है यहाँ पर अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री हैं जो कि जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत झारखंड राज्य में किस वर्ष की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्ष 2001 में। कब की गई है? वर्ष 2001 में। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों या पथों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले जितने सारे सड़क हैं, पथ हैं, पुल जो निर्माण कार्य हैं वो सारे यहाँ पर जो है वो आवागमन के लिए सुगमता यहाँ पर प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया था राज्य में। और ये जो हुई थी वो कब हुई थी? तो यहाँ पर वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के जनगणना 2011 के समय, ठीक है, वर्ष 2011 के समय जब झारखंड के जनगणना हो रहा था इसको नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सुनील कुमार वर्णवाल थे। कौन थे? सुनील कुमार वर्णवाल थे उस समय जो है यहाँ पर जिन्होंने नेतृत्व किया था झारखंड के जनगणना 2011 के समय। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सदान समुदाय दिए गए किस पर्व में जावा उठाने की परंपरा का पालन करता है। ठीक है, सदान समुदाय दिए गए किस पर्व में जावा उठाने की परंपरा का पालन करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जितिया में। किस पर्व में? जितिया पर्व में जो है यहाँ पर जावा उठाने की परंपरा है और ये जो परंपरा है वो सदान समुदाय में जो है पर्व मनाया जाता है जितिया। तो इसी में यहाँ पर जावा उठाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सादानों की जो पर्व त्यौहार है वो पहचान बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी जो है वो जनजाति का। जो व्यक्ति सदान नहीं है उसे यहाँ के पर्व त्योहारों में आनंद नहीं आएगा। होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा के अतिरिक्त जितिया जो है यहाँ पर झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सोहराई, कर्मा, सरहुल, मकर संक्रांति, टूसू तीज आदि सदानों का जो है ये सब प्रमुख त्यौहार भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस महिला साहित्यकार ने झारखंडी जनजातीय साहित्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य करते हुए इसे आंदोलन का रूप दिया है। ठीक है, किस महिला साहित्यकार ने झारखंडी जनजातीय साहित्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य करते हुए इसे आंदोलन का रूप दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रमनिका गुप्ता। कौन है? रमनिका गुप्ता है जो कि झारखंड की महिला साहित्यकार हैं और इन्होंने झारखंडी जनजातीय साहित्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य करते हुए आंदोलन का इन्होंने रूप दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 315 के तहत, इसके तहत अनुच्छेद 315 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी झारखंड लोक सेवा आयोग की, तो वर्ष 2002 में। कब हुई थी? वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके जो प्रथम झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे, जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर दिए गए में से किस पुरुष हॉकी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और यही हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनमें से किन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सिल्वानुस डुंगडुंग। कौन है? सिल्वानुस डुंगडुंग है, जिनको केंद्र सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर वर्ष 2016 में ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2016 में किया गया था। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर सिल्वानुस डुंगडुंग है 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के अभिन्न यंग अंग थे ये। ठीक है, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है आप यहाँ पर इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति किस जिले से संबंध रखती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सावित्री पूर्ति, ये किस जिले से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खूंटी जिले से संबंध रखती हैं। किस जिले से? खूंटी जिले से ये संबंध रखती हैं। और प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति का जो जन्म हुआ था वो वर्ष 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1966 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम फ्रांसिस पूर्ति था और इनकी जो माता थी वो मरियम सोई पूर्ति था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वॉलीबॉल खेल को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान दिलाने में इनमें से किसकी भूमिका सर्वाधिक है? ठीक है, वॉलीबॉल खेल को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान दिलाने में इनमें से किसकी भूमिका सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेखर बोस हैं। कौन है? शेखर बोस हैं, जो कि वॉलीबॉल खेल को राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड राज्य को पहचान दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न कि भद्रकाली मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इटखोरी चतरा में। कहाँ पर? इटखोरी चतरा में जो है वो भद्रकाली मंदिर अवस्थित है। याद रखिएगा, भद्रकाली मंदिर झारखंड राज्य के चतरा जिले में है और चंपारण से 6 किलोमीटर की दूरी पर इटखोरी प्रखंड के भदौली गांव में स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पर अक्सर गांव का नाम पूछ लिया जाता है आपसे यहाँ पर। तो जो इटखोरी प्रखंड के भदौली गांव में स्थित है, इस मंदिर में भद्रकाली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। यह मूर्ति शक्ति के 3 रूपों सौम्य, उग्र एवं काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नारायणपुर का किला किस जिले में स्थित है? नारायणपुर का किला जो है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो स्थित है वो लातेहार में, ठीक है, लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लातेहार जिले में नारायणपुर का किला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस किले के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, तो नारायणपुर किला का निर्माण चेर वंश के शासक भागवत राय के लेखापाल जाज दस द्वारा कराया गया था और यह किला लातेहार से 8 किलोमीटर दूर में स्थित है। तो नारायणपुर का किला जो है वो किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वाद्य यंत्र मंदिर के ललित उपभोग के लिए किस लोक कलाकार की चर्चा होती रही है? वाद्य यंत्र है मंदिर के ललित उपभोग के लिए किस लोक कलाकार की चर्चा होती रही है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मनपूरन नायक। कौन है? मनपूरक नायक है, जो कि वाद्य यंत्र मंदिर के ललित उपभोग के लिए लोक कलाकार की चर्चा होती रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस शहर में केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र स्थित है?
ठीक है, राज्य के किस शहर में केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आप सभी परिचित होंगे नाम से यहाँ पर। ये जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, किस जिले में और किस शहर में? धनबाद में स्थित है। कहाँ पर? धनबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खनिज अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी इनमें से किस राजनेता ने राज्य में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, वो विधायक नहीं चुने गए थे लेकिन वे मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो इनमें से कौन है वे मुख्यमंत्री? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। कौन है? बाबूलाल मरांडी हैं, जो कि झारखंड विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी इनमें से जो है वो मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशेष परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? विशेष परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विशेष परिस्थिति में जो है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो देंगे वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देंगे। किन्हें देंगे? विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य का पहला बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस शहर में स्थित है? राज्य का पहला बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर आप सभी परिचित हैं, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो बड़ा लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था वो जमशेदपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए में से कौन वृक्ष पर्णपाती पतझड़ वन का उदाहरण है? ठीक है, दिए गए यहाँ पर कुछ वृक्ष के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन है जो पतझड़ वन का उदाहरण है, जिसके कि पत्ते झड़ जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सखुआ, जिसे कि हम लोग साल का वृक्ष भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लौह उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का स्थान किस क्रम पर आता है? लौह उत्पादन के क्षेत्र में जो है राज्य का स्थान किस क्रम में आता है आयरन जो है प्रोडक्शन के मामले में? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, पहला। कौन सा? पहला स्थान जो है वो लौह उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का नंबर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1912 ईस्वी में किस छात्र ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर राज्य के लिए अलग सोच सामने रखा था? ठीक है, वर्ष 1912 ईस्वी में किस छात्र ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर राज्य के लिए अलग सोच सामने रखा था? पहली बार जो है अलग राज्य का जो सोच किसने रखा था, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये है जे बार्थोलोमेन। कौन है? जे बार्थोलोमेन है, जो कि वर्ष 1912 ईस्वी में यहाँ पर एक छात्र थे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की, और इन्होंने इसका स्थापना की थी राज्य के अलग के निर्माण के लिए। पहला जो सोच सामने रखा था वो इन्होंने ही रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जे बार्थोलोमेन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूतिया नाग मुंडा का भौगोलिक राज्य क्षेत्र कितने परगना में विभाजित था? ठीक है, जो राजवंश था सूतिया नाग मुंडा का भौगोलिक राज्य क्षेत्र जो था वो कितने परगना में विभाजित था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 भागों में। ठीक है, 21 भौगोलिक राज्य क्षेत्र में बटा हुआ था सूतिया नाग मुंडा का भौगोलिक राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है? इनमें से यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पर वो असत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदू मुसलमानों का जो है यहाँ पर प्रभावित नहीं। ठीक है, हिंदू मुसलमानों का यहाँ पर प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश मिश्रित संस्कृति वाला यहाँ पर राज्य है ये। सामाजिक परिवेश का गठन आदिवासियों से है यहाँ पर। प्राचीन जनजातियों का जीवन अत्यंत सरल है यहाँ पर। तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का जो है वो प्रभावित नहीं है, ये यहाँ पर जो है वो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि हिंदू मुसलमान भी इस राज्य में रहते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागवंशी मिथक कथा के आधार पर फनी मुकुट राय का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, नागवंशी मिथक कथा के आधार पर फनी मुकुट राय का जन्म कहाँ हुआ था। इन जो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं उनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सुतियाम्बे में, कहाँ पर, सुतियाम्बे में नागवंशी जो राजा थे फनी मुकुट राय, उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मुगल बादशाह ने चेरो राजा प्रताप राय को कितनी राशि सालाना देने के लिए तय किया था। मुगल बादशाह थे और उन्होंने जो है चेरो राजा प्रताप राय को कितनी राशि सालाना देने के लिए तय किया था। कर्ज होता था पहले चुकाया जाता था, वो कितना तय किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1,36,000 रुपये। कितना, 1,36,000 रुपये यहाँ पर जो है वो सालाना कर देने के लिए यहाँ पर तय हुआ था मुगल बादशाह द्वारा चेरो राजा प्रताप राय को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला और आज का यहाँ पर अंतिम जो प्रश्न है वो है, वर्ष 2015 में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ बकोरिया में हुआ था जिसमें एक नाबालिग सहित 12 लोग मारे गए थे। ये घटना हुई थी बकोरिया में, ये किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न में आपसे पूछा यहाँ पर जा रहा है। तो वर्ष 2015 में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी और ये जो नामक जगह था वो था बकोरिया। ठीक है, बकोरिया में, और यहाँ पर एक नाबालिग सहित 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस घटना में। तो बकोरिया किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पलामू जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पलामू जिले में। पलामू जिले में है बकोरिया और यहीं पर जो है वो वर्ष 2015 में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी जिसमें कि एक नाबालिग सहित 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सेट नंबर 4 के जो जेपीएससी से संबंधित यहाँ पर संभावित प्रश्न है, तो वो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आकर देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे